आज से गुड़गांव कोर्ट में वकीलों ने 2 दिवसीय भूख हड़ताल और काम बंद शुरू कर दिया है। ये हड़ताल सरकार द्वारा वकीलों की चैम्बर की जमीन की मांग को अनदेखा करने के खिलाफ की जा रही है, जिसमें वकीलों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। वकीलों का कहना है कि उन्हें चैम्बर की जमीन की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया है। इस हड़ताल के कारण अदालत के काम पर असर पड़ सकता है। वकीलों ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की ताकि अदालत के काम को सामान्य रूप से चलाया जा सके। मैंने भी कारण तो सर ने बता ही दिया। हमारी चैम्बर की बहुत समय से लंबी डिमांड है, उसके लिए किया हुआ है। हमने अभी तक चैम्बर की जमीन अलॉट नहीं की गई है और हमारा टावर ऑफ जस्टिस बन के तैयार हो चुका है। तो कितना समय लगेगा कि जो आपने मांगे करी हुई है? काफी टाइम से लग रहा है कि राहुल जी भी थे पहले, अनिल जी भी थे, उन्होंने क्या करा? सबने कुछ न कुछ काम तो किए ही है एक आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या होता है, हमारा टेन्योर है 1 साल। आज मैंने कोई एप्लीकेशन लगाई, जब तक वो फाइनल होने को होती है तब तक टेन्योर चेंज हो जाता है, दूसरा प्रधान आ जाता है, फिर वो नए तरीके से काम शुरू करता है। लेकिन हमने इस बार पुराने जो प्रधान अमरजीत जी थे, उन्होंने जो फाइल लगाई थी उसी को आगे बढ़ाया है। सारे पुराने प्रधानों को, पुराने सेक्रेटरीज को, जो भी बार में काम करना चाहते हैं, उन वकील साहब को, बहुत हमारी बार के ऐसे वकील है जो किसी पद पर नहीं रहे, लेकिन वो हम प्रधान सेक्रेटरियों से ज्यादा एक्टिव है। नूतन मैम है, सुबह सिंह यादव जी है, और भी काफी वकील है जो बहुत एक्टिव रहते हैं। हम उन सबको साथ लेकर उनके मार्गदर्शन में आगे अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। 1 साल से फाइल लगाई हुई है, क्या उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ? अभी तक 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है उस फाइल पे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जैसे वो फाइल थी वैसे के वैसे उस पर मिट्टी बढ़ने लग रही है। पूरे पंजाब हरियाणा की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है और 10,000 से ज्यादा इसके रजिस्टर्ड सदस्य हैं। आज वकीलों के पास ना चैम्बर है, ना बैठने के लिए सीटें हैं। जो नए वकील आ रहे हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है और वकालत करने में दिक्कत आती है। इसलिए हमने पिछले 15 साल से ये हमारी मांग है कि यहाँ पर चैम्बर बनाए जाए ताकि वकील चैम्बर में बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर सके। वकील जो है ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का पार्ट है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी को चैम्बर उपलब्ध कराए और उसी के लिए उस मांग के लिए आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। अभी कुछ टाइम पहले इलेक्शन हुआ था, तब सारी बातें हुई थी कि भाई चैम्बर दिए जाएंगे, मार्क भी अच्छी दी जाएगी, तो अब क्या रहा? सरकार की तरफ से जमीन नहीं दी गई और जब जमीन नहीं दी गई तो इसलिए आज धरने पर बैठे हैं कि चैम्बरों के लिए सरकार जमीन अलॉट करे ताकि वकील अपने चैम्बर बना सके। कितने वकील धरने पे बैठे और कितनी चैम्बरों की जरूरत? आज पूरे कोर्ट में वकीलों ने नो वर्क डे कर रखा। आज कोई भी वकील काम नहीं कर रहे और ज्यादातर सब यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं नूतन यादव एडवोकेट यहाँ गुड़गांव कोर्ट में कार्यरत हूँ और काफ़ी समय से, हम शुरू से जब से मैं आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि जो है जगह का बहुत अभाव है चैम्बर्स के लिए। लेकिन अभी फिलहाल जो मुद्दा हमारे सामने है वो मुद्दा ये है कि जुडिशियल टावर का जो निर्माण हुआ है, 2017 से टावर बनना शुरू हुआ है। तो जब कोई भी टावर, कोई भी न्यायिक जब सब जगह का कोर्ट सरकार जो है वो स्थापन करती है, तो उस समय वकील के लिए भी चैम्बर की सुविधा होना जरूरी होता है, क्योंकि बिना वकील के जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अधूरी है। तो जुडिशियल टावर जो बन रहा है उसमें हमारे वकीलों के चैम्बर्स के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई जगह की व्यवस्था नहीं की गई है। तो 2017 से हमारी मांग रही है कि कम से कम 8 एकड़ जमीन हमारे अधिवक्ताओं को दी जाए, जिसमें हम अपने चैम्बर का निर्माण कर सकें और हमारे वकील अधिवक्ताओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो, जो कि हमारी मांग सिर्फ आश्वासन पे ही चलती चली जा रही है, उसका कुछ समाधान नहीं हुआ। 2017 से लेकर आज हम 2025 में बैठे हैं, सिर्फ आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तो आज अब स्थिति ऐसी आ गई कि पानी सर से ऊपर हो गया है, क्योंकि जुडिशियल टावर जो है वो लगभग पूरी होने की स्थिति में है और वो थोड़े महीनों में शुरू हो जाएगा।